ETF में कैसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसका एक एग्जांपल लेके, लाइव एग्जांपल लेके, डेमो लेके हम कंप्लीट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। एंट्री, एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग, लाइव प्रॉफिट बुकिंग हम डिस्कशन करेंगे। एंड ETF स्विंग ट्रेडिंग के का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो कि हमको ध्यान में रखना है, वो पॉइंट भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप ट्रेड डिटेल्स देख पाएंगे। हमने जूनियर बीस ETF में स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन बनाए। 760 क्वांटिटी, 742 एवरेज बाइंग प्राइस है। एंड हमने एंट्री किया 5 नवंबर को, हमने एंट्री किया ये ट्रेड पे। एंड जूनियर बीस ETF जो है ना, वो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। हम डिटेल्स पे चार्ट भी डिस्कशन करेंगे, चार्ट पे एंट्री एग्जिट पॉइंट भी आगे डिस्कशन करेंगे। पहले हम ट्रेड को कंप्लीट कर लेंगे, एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगे, बाद में फिर हम चार्ट पे भी डिस्कशन करेंगे। तो ये पोजीशन अभी हम होल्ड कर रहे हैं, तो आगे देखेंगे फ्रेंड्स क्या होता है। फ्रेंड्स आज 6 नवंबर है एंड मार्केट थोड़ा गैप अप ही ओपन हो रहा है। तो अब भी हम एग्ज़िट का ही प्लानिंग करेंगे, गैप अप में हम एग्ज़िट प्लानिंग करेंगे। तो देखिए अभी 750 पे ओपन हो रहा है, मतलब हमारा एवरेज बाइंग प्राइस था 742, तो 750 पे हमने लिमिट ऑर्डर लगाया। एंड देखिए यहाँ पे हमारा पोजीशन एग्जिट भी हो गया, तो प्रॉफिट बुकिंग हो गया। अराउंड 6 के आसपास हमने प्रॉफिट बुकिंग किया। एंड होल्डिंग पीरियड हमारा मतलब एक दिन ही हमारा होल्डिंग पीरियड था, तो वो हिसाब से हमने रिटर्न जनरेट किया। बट हमने ये जो ट्रेड है ये हमने MTF में लिया था, मतलब मार्जिन पे ट्रेड लिया था। जो भी हमारा कैपिटल है वो उसके हिसाब से हमने 4x का मार्जिन पे ट्रेड लिया था। तो चलिए अभी हम सेटअप, एंट्री, एग्जिट पॉइंट डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स चार्ट रखा है। एंड यहाँ पे आपको जूनियर बीस ETF का चार्ट दिखेगा। बट जब हम चार्ट एनालिसिस करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, सेटअप डिस्कशन करेंगे, वो टाइम पे आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को देखना है, क्योंकि जो हमारा जूनियर बीस ETF है इसका बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का ही हमको चार्ट एनालिसिस करना है सेटअप के लिए, एंट्री, एग्जिट। एंड अगर जैसे हम ट्रेड को एग्जीक्यूशन करेंगे, स्टॉप लॉस अप्लाई करेंगे या टारगेट देखेंगे, वो टाइम पे फिर हम 20 का चार्ट देखेंगे, जूनियर बीस ETF का चार्ट देखेंगे। तो अभी तो हम जूनियर बीस ETF में ट्रेड लिया था, तो हम निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 नवंबर का ये कैंडल था, तो ये लेवल पे हमने एंट्री किया था। तो एंट्री के पीछे लॉजिक क्या था, तो देखिए यहाँ पे ये लेवल पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया था 69,000 के आसपास, यहाँ पे सपोर्ट था निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का, यहाँ पे सपोर्ट था। तो ये लेवल पे जैसे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे टाइम फ्रेम पे 5-15 मिनट्स में जैसे यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया, प्राइस जैसे सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे हमने स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन बनाया था। क्वांटिटी एट ए टाइम ऐड नहीं किया था, धीरे धीरे क्वांटिटी हमने इंक्रीज़ किया था। एंड नेक्स्ट डे देखिए यहाँ पे गैप अप हुआ, तो गैप अप पे हमने फिर ओपनिंग पे हमने सेल किया था, प्रॉफिट बुकिंग किया था, ये कैंडल पे हमने सेल किया था। एंड जो प्राइस पे हमने सेल किया, तो देखिए उसके ऊपर गया था प्राइस, यहाँ तक गया था, बाद में फिर से प्राइस धीरे धीरे नीचे आ रहा है, फिर से सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहा है। एंड यहाँ पे आप जूनियर बीस ETF का भी आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए प्राइस वो टाइम पे 733 पे आया था, बट हमारा एंट्री जो हमने मतलब ऐड करते गया, हमने क्वांटिटी जैसे ऊपर गया तो हमने धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करते गया। तो हमारा एवरेज बाइंग प्राइस 742 के आसपास था एंड हमने 750 के आसपास हमने एग्जिट किया था। बट आपको यहाँ पे जूनियर बीस ETF का जो चार्ट है ना, इसमें आपको इतना क्लियरिटी नहीं दिखेगा, क्योंकि थोड़ा लिक्विडिटी इशू रहता है ओपनिंग पे। जो ओपनिंग 15 मिनट रहता है, फर्स्ट 15 मिनट्स रहता है, वो टाइम पे थोड़ा लिक्विडिटी इशू रहता है, तो उसके कारण यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है। बट हमको चार्ट के लिए जो उसका बेंचमार्क इंडेक्स है, जो ETF में हम ट्रेड लेते हैं, वो ETF का जो बेंचमार्क इंडेक्स रहता है, वो चार्ट को हमको रेफरेंस बोल के कंसीडर करना है। तो ये सिंपल सेटअप था। यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट था, तो सपोर्ट के बेस पे हमने ट्रेड लिया। एंड आप स्टॉप लॉस भी अप्लाई कर सकते, नहीं भी कर सकते, क्योंकि ETF में मतलब आप स्टॉप लॉस अप्लाई भी कर सकते, नहीं भी कर सकते, वो आपके अकॉर्डिंग रहेगा। क्योंकि हम ETF में क्वांटिटी ऐड करके भी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। पहले आप 50% क्वांटिटी ऐड कीजिए, बाद में जैसे नेक्स्ट सपोर्ट पे आएगा वो टाइम पर आप क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दीजिए, तो फिर आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो भी हो जाता है, बट आपका सिर्फ होल्डिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा। बट अगर आप स्टॉप लॉस अप्लाई करते हैं तो आपका होल्डिंग टाइम कम हो जाएगा। तो ये लेवल के नीचे हम स्टॉप लॉस भी अप्लाई कर सकते थे। तो यहाँ पे जूनियर बीस ETF पे आपको प्राइस के लिए सिर्फ रेफरेंस लेना है। एंड जूनियर निफ्टी
नेक्स्ट 50 चार्ट से कैसे जूनियर बीस ETF का चार्ट डिराइव हुआ है, उसके ऊपर भी मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाया था, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको मतलब जो रेफरेंस है, फंडामेंटल जो रेफरेंस है वो मिल जाएगा। तो ये था बेसिक लॉजिक था। एंड हमने मतलब छोटा छोटा मोमेंटम के लिए हम ट्रेड लेते हैं ETF में, क्योंकि इंडेक्स में तो मतलब अभी क्योंकि थोड़ा डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज में है, तो वो हिसाब से अभी ट्रेंडिंग का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हम छोटा टारगेट के लिए हम ट्रेड ले रहे, क्योंकि हम MTF में ट्रेड ले रहे। सपोज यहाँ पे 2% मोमेंटम हो रहा है, तो हमारा कैपिटल में, क्योंकि हम MTF पे ले रहे, तो कैपिटल में हमारा 8% रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो वो हिसाब से आपको देखना है। एंड ETF स्विंग ट्रेडिंग का देखिए फ्रेंड्स दो मेजर बेनिफिट रहता है। पहला तो देखिए आपका प्रोबेबिलिटी, जो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी है, आपका ट्रेड कितना सक्सेस होगा, वो प्रोबेबिलिटी हाई रहता है ये ETF स्विंग ट्रेडिंग में। क्योंकि अगर आप एक पार्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड लेते हैं तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाता है। बट अगर आप इंडेक्स बाई करते हैं, ETF बाई करते हैं, तो आपका प्रोबेबिलिटी उसमें हाई रहता है। क्योंकि एक इंडिविजुअल स्टॉक, कोई एक इंडेक्स का एक स्टॉक कम मतलब ज़्यादा टाइम के लिए डाउन ट्रेंड में या परफॉर्म नहीं भी कर सकते। बट अगर आप ओवरऑल इंडेक्स ही बाई करते, ETF ही बाई करते, तो उसमें आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है। सेकेंड, आपका रिस्क कम रहता है। ETF स्विंग ट्रेडिंग में आपका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आप एक पार्टिकुलर स्टॉक बाई नहीं कर रहे, आप एक मतलब बास्केट बाई कर रहे, स्टॉक का बास्केट बाई कर रहे, तो उसमें आपका रिस्क भी कम हो जाता है। एंड स्विंग ट्रेडिंग में भी आप ETF में एवरेजिंग कर सकते हैं। एंड जनरली हम स्विंग ट्रेडिंग में एवरेजिंग नहीं करता है। कोई स्टॉक अगर नीचे आ रहा है तो उसमें हम एवरेजिंग प्रीफर नहीं करते स्टॉक में, क्योंकि एक स्टॉक बहुत टाइम के लिए डाउन ट्रेंड में भी रह सकते हैं। बट हम ETF में एवरेजिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि एक इंडेक्स लॉन्ग टर्म के लिए डाउन ट्रेंड में नहीं रह सकता है या साइडवेज में रह सकता है, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर ही जाना है। तो अगर आपका होल्डिंग ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा है तो आप ETF में एवरेजिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट तो देखिए, जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कशन किया, क्वांटिटी। स्टॉक पे आप जितना क्वांटिटी लेंगे तो उसका आपको ज़्यादा क्वांटिटी ETF में लेना पड़ेगा सेम प्रॉफिट के लिए, क्योंकि इंडेक्स में उतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहता है, डाउन साइड में भी उतना नहीं रहता है, अप साइड पे भी उतना नहीं रहता है। बट अगर आप क्वांटिटी आप 3x 4x करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो भी 3x 4x हो जाएगा। एंड उसके लिए आप MTF फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली MTF फैसिलिटी यूज़ कर रहा हूँ। एंड उसके लिए आपको देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो MTF फैसिलिटी यूज़ मत कीजिए। एंड सेकंड है, देखिए ETF में थोड़ा लिक्विडिटी इशू रहता है। तो अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है वो टाइम पे, सपोज आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड है, ETF में तो हम लॉन्ग साइड का ही देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग में। तो सपोज आपका 750 प्राइस चल रहा है, 750 सपोज प्राइस चल रहा है, करेंट मार्केट में सपोज 750 प्राइस चल रहा है, तो आपको जब एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो आपको थोड़ा मतलब नीचे लगाना है लिमिट ऑर्डर, मतलब 749.5 लगाना है, तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो जाएगा। आप मतलब जो करेंट प्राइस है उससे नीचे आपको लगाना है जब प्रॉफिट बुकिंग के समय। एंड जब आप बाय करेंगे एंड मार्केट देख रहे हैं आप जो मतलब मोमेंटम पे है, तो वो टाइम पे जो करेंट प्राइस है उससे थोड़ा ऊपर का प्राइस आपको लगा देना है, ताकि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो जाए। तो ये 2 पॉइंट हो गया। एंड इसमें आप मतलब कुछ ETF में आपका लिक्विडिटी पे भी इतना इशू नहीं है, जैसे बैंक भी इसमें लिक्विडिटी का इतना इशू नहीं है। बट कुछ मतलब जो नया ETF आ रहा है उसमें कुछ लिक्विडिटी इशू है। बट अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते तो उसमें मेरे हिसाब से इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एंड अगर आपको ETF रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं एक ETF के ऊपर मैं लाइव ट्रेड करके आपका वीडियो लाऊंगा। एंड ETF में हम इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। एंड मैंने प्रीवियसली ETF इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था, बैंक 20 ETF में कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी 20 में कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब लो रिस्क ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। तो वो क्योंकि मार्केट सिनेरियो भी अभी उतना ठीक नहीं है, तो आपको लो रिस्क जिसमें आपको दिख रहा है ना स्ट्रेटेजी है, आप लो रिस्क इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाए, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं रेफरेंस पर्पस। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक